बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो नेक्स्ट सेक्शन रिकॉर्ड करना है वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होती है इस पर हमने डिस्कशन करना है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर जो हमने अपलोड की है उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है वो हमने समझा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने समझा है, सैंडविच मॉडल समझा है। आज हमने जो है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट का अमल होता है उस पर हमने डिस्कशन करना है। देखिए, जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमारे पास दो मूड्स होते हैं जिसमें डियर स्टूडेंट्स चीज़ें हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर देयर आर टू मोड्स थ्रू विच substance move across membrane। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें जब चीज़ें हमारे पास मूव करती हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसकी दो मूड्स है, यानी वो दो मूड्स हमारे पास जो है, एक मूड को हम डियर स्टूडेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। दूसरा जो मूड है डियर स्टूडेंट्स उसको हम जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये दो मूड्स हमारे पास होती हैं, एक को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, दूसरे को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें हम लिखते हैं द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस moment of substance which move from one place to another place, यानी जिसमें सब्सटेंस एक एरिया से one place to another place, एक एरिया से दूसरे एरिया तक मूव करे with spending of energy। अगर वो एनर्जी को यूज कर रहा है, स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी, या हमारे पास एटीपी जो है वो अगर यूज कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। दूसरा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या है, विदाउट, मैं बिल्कुल शॉर्टकट लिखता हूं, यहाँ पे पूरा लिखा है, इधर मैं लिखता हूं विदाउट स्पेंडिंग एटीपी। जब हमारे पास सब्सटेंस मेम्ब्रेन के आसपास मूव करे और वो एनर्जी का इस्तेमाल ना करे तो ऐसे मोमेंट्स को हम बायोलॉजी में डियर स्टूडेंट्स पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद जो है नेक्स्ट चीज जो आपने समझना है वो ये है, जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, याद रहे डियर स्टूडेंट्स जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये हमारे पास फास्टर होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज फास्टर। ये हमारे पास फास्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एटीपी, ये एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये स्लोअर है, ठीक है। हम लिखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट इज स्लोअर। ये हमारे पास क्या है, स्लोअर है। क्यों स्लोअर है? बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि ये एटीपी का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज ऑफ नो यूज ऑफ एटीपी, ये एटीपी का जो है वो इस्तेमाल नहीं करता, इस वजह से ये हमारे पास स्लोअर होते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है डियर स्टूडेंट्स, खास करके जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें जो मोमेंट ऑफ सब्सटेंस है ये हमेशा ग्रेडियंट के खिलाफ होते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं मोमेंट्स कैन बी अगेंस्ट ऑफ ग्रेडियंट्स, यानी यहाँ पर जो सब्सटेंस की जो मूवमेंट्स होती है ये हमेशा ग्रेडियंट्स के बरअक्स होती है, खिलाफ होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास देखिए प्यारे स्टूडेंट्स,
मिसाल से समझते हैं। हमारे पास इस तरफ जो है 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब 100 मॉलिक्यूल जो है इसने सीधा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है। इधर कंसंट्रेशन 0 है। मान लेते हैं पहले इन 100 में से 50 मॉलिक्यूल यहाँ पर रह गए, 50 मॉलिक्यूल सीधा यहाँ शिफ्ट हो गए, पोजीशन इक्विलिब्रियम हालत में आ गया। अब दूसरे कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास जो है ये 49 मॉलिक्यूल रह गए, इस तरफ हमारे पास जो है मॉलिक्यूल जो है वो चले गए, इधर हमारे पास 51 हुए। अब देखो पहले बैलेंस था, अब जितना यहाँ पे कम हो रहा है इधर एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है और मॉलिक्यूल यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अब एक टाइम इस तरह आएगा कि इधर बिल्कुल मॉलिक्यूल की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। यहाँ पर 100% जो सब्सटेंस है वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा जो मिकदार है वो ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल होता है। दूसरा जो इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है, दूसरा हमारे पास जो डियर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास है, ठीक है, इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस जो है, ठीक है, हमारे पास जो मोमेंट ऑफ सब्सटेंस है, मोमेंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारे पास है, ठीक है, इसमें जो मोमेंट ऑफ सब्सटेंस जो है, ठीक है, वो हमारे पास होती है टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट्स। ये बिल्कुल जो ग्रेडियंट्स हमारे पास होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट्स हमारे पास जो है। अब यहाँ पर ग्रेडियंट से मुराद क्या है? यहाँ पर ग्रेडियंट से मुराद ये है मीन्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशंस, सॉरी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशंस, ठीक है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशंस। यहाँ पर जो ग्रेडियंट्स है वो हायर से लेके लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करते हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैंने उधर एग्जांपल दी है, यहाँ डियर स्टूडेंट्स मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है, इधर फिर मैं उसी तरह एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल है। ये 100 मॉलिक्यूल जो है इस तरफ हमारे पास 0 मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास नहीं है। अब ये जो 100 मॉलिक्यूल हैं इनमें से 50 मॉलिक्यूल यहाँ रह गए और 50 मॉलिक्यूल सीधा इस पार आया। अब यहाँ पर जो पोजीशन है बिल्कुल इक्विलिब्रियम में हालत है, हमारे पास यहाँ पर क्या है? इक्विलिब्रियम हालत है। अब मजीद जो सब्सटेंस है वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मजीद इस 50 जब वहाँ उस तरफ उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी तो यहाँ पर एटीपी हमें दरकार होती है, यहाँ पर हमें एटीपी की जो है वो रिक्वायरमेंट्स होगी, तो वो हमारे पास यहाँ पर नहीं है। जबकि यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स मैं ये एग्जांपल बिठा रहा हूँ, इधर हमारे पास जो है नंबर 4 जो पॉइंट्स है जो जिस पे हमने डियर स्टूडेंट्स डिस्कशन करना है वो ये है कि इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट्स है। तो हम लिखते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज डेफिनेटली प्रेजेंट्स। इसमें सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है वो प्यारे स्टूडेंट्स वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ रीज़न ये है कि आपके पास क्या है, मैं इसकी यहाँ पे थोड़ा रीज़न भी लिखता हूँ। रीज़न जो हमारे पास इसका है वो ये है, रीज़न क्या है इसका? रीज़न इज दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अमल जो है स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी जो है या स्पेंडिंग ऑफ एटीपी जो है वो हमारे पास यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर होती हैं एक्चुअली टेक प्लेस, ये अमल हमारे पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हो रही है। अब इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स
इधर हमारे पास जो है फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए यहाँ पर आपको एक ख़ास प्रोटीन की एक ख़ास चैनल की रिक्वायरमेंट्स भी होती है, क्योंकि बास पार्टिकल ऐसे हैं उसका साइज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो पोर्स है उससे उसकी साइज़ अधिक होती है या बड़ा होता है। अब उसको फिर एंडोसाइटोसिस के थ्रू जब आप उसको इनसाइड की तरफ मूव करवाते हो तब यहाँ पर एनर्जी भी हमारे पास खर्च होती है। तो यहाँ पर हमें प्रोटीन जो है वो डियर स्टूडेंट्स उसकी भी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, वो भी हमें ज़रूरत होगी। जबकि जो दूसरा हमारे पास है, मैं ये एग्जांपल रिमूव कर रहा हूँ, जो दूसरा हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा सा जगह बचे। ठीक है, अब दूसरा जो है डियर स्टूडेंट्स पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है वो ये है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, अगर इधर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर है, इधर हम लिखते हैं दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट्स, ये मौजूद भी हो सकता है और मौजूद यानी इसमें ऑप्शनल है, हो भी सकता है और हमारे पास नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है वो पॉइंट ये है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये हमारे पास इफेक्ट होता है, यानी इस पर जो है वो टेम्परेचर का, ऑक्सीजन का, मतलब साइनाइड का, इन सब का भी इसके ऊपर जो है वो इफेक्ट होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट can be affected by temperatures। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मुतासिर हो सकता है, टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, साइनाइड हो गया, इससे प्यारे स्टूडेंट्स ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मुतासिर होता है। जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इट कैन नॉट बी इफेक्टेड। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में ज़ेनशीन करें, ये हमारे पास इफेक्टेड नहीं होता, नॉट बी इफेक्टेड बाय टेम्परेचर हो गया, और टेम्परेचर के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन हुआ, साइनाइड हुआ, वगैरह वगैरह, ये जो तमाम जितनी हमारे पास फैक्टर्स है इससे डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास मुतासिर नहीं होता। कोई भी हमारे पास मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स हो गया, ठीक है, ये भी साथ में यहाँ पर लिख लो, कोई भी हमारे पास मेटाबॉलिक इनहिबिटर हो गया, इन तमाम चीज़ों से डियर स्टूडेंट्स जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो हमारे पास मुतासिर नहीं होता। इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी जो है वो समझते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एडिंग देता हूँ एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो हमारे पास एग्जांपल्स है, ठीक है, इसको याद रखने के लिए हमारे पास जो एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वो ये है, जैसे कि हमारे पास नंबर 1 सोडियम पंप हुआ, ठीक है, सोडियम पंप हुआ, सोडियम पंप के साथ साथ हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट्स कैल्शियम पंप हुआ, ठीक है, इसी के साथ साथ पोटेशियम पंप हो गया, ठीक है, हमारे पास जो है वो डियर स्टूडेंट्स जो है वो पोटेशियम पंप हो गया, ठीक है, ये हमारे पास सारे हैं, पोटेशियम पंप हो गया, और इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स एंडोसाइटोसिस हो गया और एक्सोसाइटोसिस हो गया, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर हम लिखते हैं एंडोसाइटोसिस। ये सारे इन तमाम चीज़ों पर, चाहे वो एंडोसाइटोसिस हो या हमारे पास एक्सोसाइटोसिस हो, ये इन तमाम चीज़ों पर हम
बात करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एमडीकेट्स वाले हैं या एमबीबीएस वाले, सबके लिए ये लेक्चर्स जो है वो हम जो है प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपको बासानी हो बुक्स को रीड करना या टॉपिक्स को समझने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास सारे, हम इस तमाम चीज़ों पर हम एक एक बाकायदा लेक्चर्स वाइज इस पर भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसकी भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो एग्जाम्पल है, पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने ऑस्मोसिस पे बात करना है। ऑस्मोसिस हो गया, ऑस्मोसिस के साथ साथ डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हमारे पास फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है। ठीक है, फैसिलिटेटेड जो हमारे पास डिफ्यूजन है, इसी के ऊपर हमने डियर स्टूडेंट्स बात करना है। फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है उस पर हमने बात करना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है इस पर हमने डियर स्टूडेंट जो है वो बात करना है। जबकि एक बात याद रखिए, जो खास करके जो हमारी बॉडी है इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों कंटिन्यूअसली वर्क करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इन आवर बॉडी both active and passive transport वर्क कंटिन्यूअसली। ये दोनों जो हमारे पास है, ये प्यारे स्टूडेंट जो है ये कंटिन्यूअसली जो है वो काम करते हैं। आज हमने ऑस्मोसिस को थोड़ा सा पढ़ना है, ऑस्मोसिस के बारे में हमने समझना है। ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। फिर हम आएंगे इस तरफ जो सोडियम पंप है, हमारे पास कैल्शियम है, पोटाशियम है, एंडो है और एक्सोसाइटोसिस है, इस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। अब हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट्स जो ऑस्मोसिस है, ज़रा इस पर भी बात करते हैं कि ऑस्मोसिस हमारे पास क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ऑस्मोसिस है, चाहे वो यहाँ पर बात करेंगे ऑस्मोसिस पर, देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, जो ऑस्मोसिस है अभी हमने समझा है कि जो ऑस्मोसिस है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। नंबर वन जो ऑस्मोसिस है ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं। और मैंने इधर पैसिव ट्रांसपोर्ट लिखा है तो मतलब ये है कि यहाँ पे नो यूज ऑफ एटीपी। ठीक है, इसमें जो एटीपी है वो हमारे पास खर्च नहीं होगा जब सब्सटेंस हमारे पास मूव करेंगे। तो हम ऑस्मोसिस को इस तरह डियर स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हम लिखते हैं द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन में हम लिखते हैं, मुख्तलिफ डेफिनेशन इसके बनते हैं। द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट्स विच मूव जो कि हमारे पास मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशंस। ठीक है, हाई या हायर हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशंस। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू जो है हमारे पास जब सब्सटेंस मूव करे, ठीक है, अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करे। ठीक है, टिल इट्स रीच टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, टिल इट्स रीच्ड
रीच टू एक्विलिब्रियम्स, रीच टू एक्विलिब्रियम्स। अब यहाँ पर मेरे पास ज़रा गौर सुने, यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि ऑस्मोसिस जो है जिस इसमें सब्सटेंस की एक ऐसी फ्लो जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, और इस मूवमेंट्स में हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हो, और इसी के साथ साथ जो है जब तक हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास नहीं बनती। अब यहाँ पर जो है ज़रा इसको हम डियर स्टूडेंट समझते हैं मज़ीद कंपार्टमेंट जो हैं, ठीक, इसको हम जो है वो ड्रा करते हैं कंपार्टमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर हम परमेबल मेम्ब्रेन, इसके बाद जो है बोथ जो हमारे पास कंपार्टमेंट बना, चलो मैं आसान करता हूँ, यहाँ पर मैं 2 कंपार्टमेंट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 2 कंपार्टमेंट्स है, ठीक है। मैं यहाँ पर ज़रा ऊपर बनाता हूँ, यहाँ पर हम 2 कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। यहाँ पे गौर से प्यारे स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, यहाँ पर हम इस तरह 2 कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। अब इस कंपार्टमेंट्स में डियर स्टूडेंट्स इस तरफ हमारे पास मान लेते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मौजूद है, इसके बीच में हमारे पास यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मौजूद है। अब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में इस तरफ हमारे पास डियर स्टूडेंट्स थाउजेंड्स हमारे पास मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ठीक है। थाउजेंड्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मौजूद है, थाउजेंड्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमारे पास मौजूद है इस कंपार्टमेंट में, ठीक है। ये जो दूसरा कंपार्टमेंट है इस इधर भी हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। 1000 इस तरफ है और जो 1000 है वो हमारे पास दूसरे तरफ है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपार्टमेंट ए है, मैं इनके साथ यहाँ लिखता हूँ कंपार्टमेंट ए हमारे पास हुआ। ये एक हमारे पास ये है, दैट इज कॉल्ड एज ए कंपार्टमेंट बी हमारे पास हुआ। ये 2 कंपार्टमेंट है। अब बीच में आपको ये जो दीवार नजर आ रही ये हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे पास है। अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, यहां पर डियर स्टूडेंट्स इधर बाहर से 100 मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं, 8 इंटू, ठीक है। ये 100 जो मॉलिक्यूल है ये साल्ट के, ठीक है, यानी हम लिखते हैं 100 साल्ट मॉलिक्यूल इज एडिड इनटू कंपार्टमेंट ए। हमने कंपार्टमेंट ए में 100 किसके मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, साल्ट के कंपार्टमेंट ए में। अब यहाँ पर मैंने इसमें 100 जो है वो साल्ट की जो मॉलिक्यूल है वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। जब मैंने 100 ऐड कर दिया, इधर 1000 में से 900 वाटर मॉलिक्यूल रह गए, 900 हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रह गए। अब इसी के साथ साथ इस तरफ मैंने 200 मॉलिक्यूल जो है 200 मॉलिक्यूल साल्ट के यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। जब मैंने इधर 200 मॉलिक्यूल साल्ट के यहाँ पर ऐड कर दिया तो इन 1000 में से प्यारे स्टूडेंट्स इधर मेरे पास जो है यानी 800 मॉलिक्यूल जो है 800 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के रह गए। किस चीज के रह गए, यहाँ पे वाटर के रह गए। अब यहाँ पर 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन जो है इसमें 900 वाटर मॉलिक्यूल रह गए, एक में 800 रह गए। अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसको बायोलॉजी में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। एक सॉल्यूशन हमारे पास ये है, इस सॉल्यूशन को हम प्यारे स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको हम जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब हमारे पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसमें साल्ट की मिकदार लेस है, लेस साल्ट इज प्रेजेंट। इसमें जो नमक है ये कम मिकदार में है। यहाँ पर क्या है जो है वो साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास हाई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हाई साल्ट कंसंट्रेशंस, हाई
साल्ट कंसंट्रेशन, यहाँ पर साल्ट की, नमक की जो मिकदार है इधर ज़्यादा है और इधर हमारे पास क्या है, कम है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास अब यह सारी बात है, इधर वाटर की मिकदार ज़्यादा है, इधर कम है, क्योंकि इधर हमारे पास सिर्फ 100 यानी 100 वाटर की मिकदार हमारे पास ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 100 मॉलिक्यूल है वो आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड्स द कंपार्टमेंट बी की तरफ, यहाँ पर ये वाटर इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस तरफ मूव करते हैं। तो हम ये कहते हैं ये जो पोर्शन है इसमें हमारे पास क्या है, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास हाई है। किस चीज़ की हाई है, वाटर की कंसंट्रेशन हाई है। अब ये वाटर जो है वो हाई से लो की तरफ गया, बीच में हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी मौजूद है, इस तरफ ये हमारे पास मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास इस मोमेंट्स में डियर स्टूडेंट्स कोई भी एटीपी हमारे पास इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो हम ये कहते हैं यहाँ पर हमारे पास और भी एक और डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स जो है वो बन रहा है, वो डेफिनेशन ये बन रहा है जिसमें हम ये डियर स्टूडेंट्स लिखते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन बनता है, ठीक है, दूसरा डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर बनता है जिसमें हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट जो है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा इधर देखो, मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशंस टुवर्ड्स दी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, दी मोमेंट्स ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम dilute solution to concentrated solutions, ठीक है, जिसमें एक ऐसे मोमेंट्स जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के थ्रू हो। अब बीच में यहाँ पर मेम्ब्रेन मौजूद है ना, तो हम लिखते हैं अक्रॉस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, अक्रॉस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये हमारे पास मूव करे, तो ऐसे मोमेंट्स को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, इसको हम जो है वो ऑस्मोसिस कहते हैं। अब एक और बात आप लोग गौर से सुने, देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये असल में हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। क्या है हमारे पास, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब ये जो दूसरा हमारे पास है उस पार जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है प्यारे स्टूडेंट्स, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें उसको हम जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें हम यहाँ पर एक और भी डेफिनेशन हमारे पास बन सकती है जिसमें हम लिखते हैं कि द मोमेंट्स ऑफ सॉल्वेंट विच मूव फ्रॉम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन across a semi permeable membrane is called osmosis। ये भी हमारे पास एक डेफिनेशन बन रही। अब यहाँ पर दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक हमारे पास यहाँ पर हाइपरटोनिक का लफ्ज यूज हुआ है, एक हमारे पास हाइपोटोनिक का लफ्ज यूज हुआ है। प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर देखिए जो सॉल्यूशन है वो तीन तरह की सॉल्यूशन है। मैं ज़रा शॉर्टकट जल्दी जल्दी बताता हूँ। जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास तीन तरह की सॉल्यूशन है। एक जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिस सॉल्यूशन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्वेंट, जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो हमारे पास हाई हो, सॉल्वेंट की मिकदार हाई हो, यानी हाई से मुराद है मैक्सिमम हो, ठीक है, मैक्सिमम हो, और सॉल्यूट की मिकदार डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या हो, वो मिनिमम हो, ठीक है, उसकी मिकदार हमारे पास क्या हो, मिनिमम हो। ऐसे सॉल्यूशंस को हम डियर स्टूडेंट्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब जो हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है
अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो ख़ास करके जो हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें हमारे पास इस दौरान पर क्या होगा, अगर ये सिचुएशन था तब हमारे पास सेल जो है वो डियर स्टूडेंट्स एंडो ऑस्मोसिस का जो है वो अमल करेगा। ठीक है, फिर सेल क्या काम करेगा, फिर सेल जो है वो एंडो ऑस्मोसिस का काम करेगा। अब एंडो ऑस्मोसिस में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, जो एंडो ऑस्मोसिस में जो वाटर है वो इनसाइड की तरफ मूव करेंगे, जबकि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो हमारे पास है, ठीक है, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में होता क्या है, इसमें खास करके एक्सो ऑस्मोसिस का अमल होता है। एक्सो ऑस्मोसिस से मुराद ये है, इसमें वाटर जो है वो बाहर की तरफ जो है वो निकल जाते हैं फ्रॉम दिस सेल से। एक हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तीसरा सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा हमारे पास एक और सॉल्यूशन है जिसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास जो है और जितने पानी सेल से बाहर जा रहा है उतने पानी सेल के अंदर आ रहा है। अब इसके जो एग्जांपल है, प्लांट सेल में हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो अगर पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जैसे आपके पास जो है वो सर्विलिड सेल है, सर्विलिड सेल उस सेल्स को कहते हैं जो सलवार नहीं रखता और प्लाज्मोलाइसिस का अमल उसमें चल रहा हो, वाटर उससे निकल रहा हो। दूसरा हमारे पास जो जिसमें पानी इनसाइड की तरफ अंदर आ रहा है, यानी डियर स्टूडेंट्स जो है वो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें डियर स्टूडेंट्स जो है हाइपोटोनिक मेंबर क्या है कि सेल टर्जिड हो जाते हैं, जैसे टर्जिड सेल है उसमें पानी अंदर आते हैं। जबकि जो हमारे पास लास्ट जो आइसोटोनिक है, खास करके फैलेसिड में, फैलेसिड उस सेल्स को कहते हैं जिसमें टर्जिडिटी जो है वो ना हो और उसमें पानी आ भी रहा हो और जा भी रहा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर हमारी है वो हमने डिफ्यूजन के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड करना है। इसलिए आप तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप तमाम जितने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की जो लेक्चर्स है उसको सीक्वेंस वाइज सारे एक एक लेक्चर को फॉलो करें। ऑल द बेस्ट।